पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसकी कथा की क्या विधि है, यह सब सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडु नंदन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी कहते हैं। ये अनेक पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा शक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि मैंने पहले देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही विधि पुनः मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत का आरंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में रखकर भोजन मसूर चना का दान करना चाहिए। शहद, साग और पराये अन्न को दशमी को नहीं खाना चाहिए। इसे दशमी के दिन अवश्य अन्न भोजन करना चाहिए तथा नमक का त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ही उठकर नित्य कर्म दातुन कुल्ला आदि से निवृत्त होकर किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए तथा गौ में मृतिका, मिट्टी, तिलकुश तथा आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने से पूर्व मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृतिका, तुम्हें भगवान विष्णु ने सतवाह रूप धारण करके निकाला है। ब्राह्मणी ने तुम्हें यह रूप दिया है तथा मुनि कश्यप जी ने मंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की है। अतः तुम मुझे श्री हरि की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान की आज्ञा प्रदान करें। तत्पश्चात वरुण मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब या सरोवर अथवा कूप आदि पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत श्वेत वस्त्र धारण करें। संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा सहित श्री कृष्ण की प्रतिमा या महादेव जी सहित पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन करें तथा धान्य के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात उक्त घड़े को गंध और वस्त्रों आदि से सुशोभित कर उनके मुंह के ऊपर तांबे अथवा चांदी का स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र के ऊपर विष्णु की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तथा चंदन व पुष्पों से पूजा करके भगवान के सम्मुख नित्य गान इत्यादि भक्ति पूर्वक करें और उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करें। असत्य भाषण, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करें और भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा सुने। इस मल अधिक मास के शुक्ला पद्मिनी के एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करता पुरुष आसक्त हो तो उसे जलपान या शुद्धाहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रति पहर श्री विष्णु या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पैर में पूजा करने में नारियल और दूसरे पैर में बिल्व फल, तीसरे पैर में सीताफल, चौथे पैर में नारंगी या सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पैर में अग्नि का होम, दूसरे पैर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पैर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके फल के समान संसार में न कोई यज्ञ है न तप का दान। इसे करने वाले को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार रात्रि में सूर्योदय होने तक जागरण करना चाहिए। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और समस्त पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान में दे देनी चाहिए। जो मानव इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मैं इस एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, यह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि एक बार रावण को विजय के समय कीर्ति वीर्य ने पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब मुनि पुलस्त्य जी ने कीर्ति वीर्य से विनय करके रावण को मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर नारद जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली की जिसने समस्त देवताओं को परास्त करके बंदी बनाया, यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मुनि पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, प्रथम मैं आपको कीर्ति वीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में उपकीर्ति वीर्य नाम का राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी एक के भी ऐसा पुत्र न हुआ जो कि राजा के राज्य का भार संभालने में समर्थ होता। इस कारण राजा ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति के हेतु अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा को कोई पुत्र न हो सका, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी होकर तपस्या करने को एक वन में चला गया।
उसके साथ उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा भी वस्त्राभूषणों को त्याग कर चली गई। वन में राजा और रानी दोनों ने लगातार 10 सहस्त्र तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ न हुआ। तप करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी, जिन्हें देखकर रानी प्रमदा ने साहस करके विनय पूर्वक अनसुईया से पूछा, हे माता, मेरे पति ने पुत्र की कामना से सहस्त्र वर्ष का घोर तप किया है, किंतु कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः माता, अब आप कोई ऐसा सरल उपाय हमें बताओ जिससे पुत्र प्राप्त हो सके। अनुसुईया बोली, हे रानी, मल अधिक मास में पद्मिनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली प्रमदा नाम की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनुसुईया ने रानी प्रमदा को इस व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी प्रमदा ने इस एकादशी का व्रत तथा जागरण विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से श्री विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात श्री विष्णु से कहा कि आप वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रमदेव, मुझे मल मास अति प्रिय है और इसमें आने वाली एकादशियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है और तुमने उनका व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु ने राजा से कहा कि हे कीर्ति वीर्य, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। तब श्री विष्णु उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान से वर प्राप्त करके अपने नगर को वापस आए। उन्हीं के यह कीर्ति वैवीर्य उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था, इसी कारण उसने रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री विष्णु जी बोले कि हे धर्मराज, जो मनुष्य अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम विधि पूर्वक करते हैं, वे तथा इसके श्रोता स्वरूप को प्राप्ति करते हैं। जिस महीने यह एकादशी आवे उसी महीने के अनुसार सागर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।